तो आइए शुरू करते हैं आज की सभा अगले क्वेश्चन के साथ। एक नया टॉपिक है जिसमें रिन्यूअल ऑफ बिल आएगा। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है समझाता हूं। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन 16th June 2016 Sanjay sold goods of rupees 78,000 to Harnish. Sanjay drew a bill of necessary amount and the period of bill is 4 months on Harnish, which Harnish accepted and returned. On 15th October 2016, Harnish requested Sanjay to cancel the old bill. पुराना वाला बिल कैंसिल करने का रिक्वेस्ट किया and draw a new bill for 2 months along with the interest of rupees 1600. Sanjay agreed to the request of Harnish and drew a new bill for the required amount, which Harnish accepted. Harnish paid the money on maturity date. Write necessary journal entries in the books of Sanjay and Harnish both. समझना, इसमें जो वर्किंग नोट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसका याद रखना है, इसका ध्यान रखना है। नाइस, डन। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है संजय, ये है हरनीश। संजय, हरनीश, संजय और हरनीश। संजय ने पहले गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया है। सेल किया है, कितने का गुड्स सेल किया है? 78,000 का गुड्स सेल किया है। कौन सी डेट को सेल किया है? 16th जून को सेल किया है। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ? 20th जून को एक बिल रिसीवेबल बना के दिया है। 20th जून 2016 को बिल रिसीवेबल बनाया है। अमाउंट सेम था और मंथ थे 4 मंथ। हरनीश ने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। जैसे ही बिल रिटर्न किया, ये हो गया बिल रिसीवेबल हमारे लिए, हम संजय हैं, और हरनीश के लिए हो गया बिल पेएबल। हरनीश के लिए हो गया बिल पेएबल। पहला पॉइंट तो यहां पे क्लियर। अब मैच्योरिटी डेट काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में ही 15 अक्टूबर के दिन पे, 15 अक्टूबर के दिन पर पुराना वाला चेक कैंसिल किया है। पुराना वाला चेक क्या हुआ है? चेक नहीं, सॉरी, पुराना वाला बिल कैंसिल किया है। और इसी दिन पर, सेम डे पर, एक नया बिल बनाया है। अब ये जो नया बिल है वो किस अमाउंट पर रहेगा? 78,000 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन प्लस 3,000 इंटरेस्ट का रहेगा। कितने महीने के लिए बनाया है? 2 मंथ्स के लिए ये नया वाला बिल बनाया है। ठीक है, तो इसका, इस नए वाले बिल का मैच्योरिटी डेट क्या होगा वो काउंट करना है, क्योंकि इस मैच्योरिटी डेट पे पैसा आ जाएगा। तो 18 दिसंबर इसका मैच्योरिटी डेट आ रहा है। 18 दिसंबर, 2 महीने का ना, अक्टूबर में 2 महीने ऐड करेंगे, दिसंबर आ जाएगा। एंड डेज में 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करना है। और कुछ था? और कुछ नहीं है। चलिए एंट्री शुरू करते हैं, देखते हैं। पहली एंट्री होगी परचेज करने की, सॉरी, गुड सेल करने की 16th को, 16 जून 2016। हम कौन है? संजय हैं। हम संजय हैं, तो संजय की बुक में पहले एंट्री करेंगे सेल करने की। हरनीश अकाउंट डेबिट, सेल करने की वजह से शायद एक कॉलम कम पड़ जाएगा, मैं ऐड कर देता हूं थोड़ी देर से। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट रहेगी 78,000 रुपीज की। चलो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, 4 दिन बाद 20th जून को हमने बिल बनाया, हरनीश को बिल दिया, हरनीश ने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू हरनीश अकाउंट, हरनीश का अकाउंट क्लोज कर देंगे। टू हरनीश अकाउंट रुपीज 78,000
78,000। अब देखना क्या हुआ। अब 15 अक्टूबर को हम तो इसके मेच्योरिटी डेट तक वेट कर रहे थे, लेकिन मेच्योरिटी डेट का काम ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी से पहले ही 15 अक्टूबर को हर्निश ने हमें रिक्वेस्ट दी कि भाई बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप फालतू में बैंक में लगाओगे, आपका भी चार्ज कटेगा, मेरा भी चार्ज कटेगा, कोई मतलब नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। 2 महीने का अलग से देता हूं, वापस से देता हूं, लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट भी दूंगा 3,000 रुपए का। आप एग्री कर लिए, आपने क्या बोला, डन, रिश्ता मंजूर है। तो आपने क्या किया, ये वाला बिल है ना, कैंसिल कर दिया। ध्यान से देखिएगा, बिल कैंसिल किया है कौन सी डेट को, 15 अक्टूबर 2016 को आपने बिल कैंसिल किया, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। हर्निश अकाउंट डेबिट, हरीशी लिख दिया, सॉरी, हर्निश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट रहेगा 78,000 का, 78,000 का। अब यूजुअली क्या होता है ना, वो इंटरेस्ट वाली एंट्री भी इसमें कंबाइन करते हैं लोग। मैं यहाँ पे अलग रख रहा हूं सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इसकी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट में एडजस्ट करना है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं फॉर्मेट। चलिए, तो ये इंटरेस्ट वाली एंट्री में सेपरेट करने वाला हूं। देखो, वैसे जो आप इंटरेस्ट कमाते हो, ये इंटरेस्ट आपने कमा लिया, सामने वाले बंदे ने एग्री कर लिया है, मतलब इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है, रिसीव नहीं किया है लेकिन ड्यू कर दिया है आज के दिन पे, 15 तारीख के दिन पे। तो जब इंटरेस्ट ड्यू करना होता है तब हम किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, है ना। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब इंटरेस्ट ड्यू करना है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बनाया जाता है एक, लेकिन डेटर्स के मामले में ऐसा नहीं होता। वो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है जब आप कोई लोन देते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो कोई, तब वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना जस्टिफाइबल है। जब भी डेटर से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो जो मिलने वाला मिलने वाला इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसको आप डेटर की वैल्यू में ऐड कर देते हो। ये सबसे सही आंसर माना जाता है। ठीक है, कुछ टीचर्स अभी भी ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट जब भी आउटस्टैंडिंग रहता है, ड्यू रहता है, वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में ही जाना चाहिए। मैं उनको गलत नहीं मानता, लेकिन डेटर्स में ऐड करना, डेटर से मिलने वाला इंटरेस्ट डेटर्स की वैल्यू में ऐड करना, मैं ज्यादा बेटर आंसर मानता हूं। ठीक है, तो इसी दिन पर 15 अक्टूबर के दिन पर हर्निश ने एक्सेप्ट किया कि भाई वो हमें इंटरेस्ट देगा, तो हर्निश को हमने और डेटर बनाया अपना। हर्निश की वैल्यू हमने 3,000 से बढ़ा दी टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए इनकम का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। यूजुअली ये दोनों एंट्री को क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है, तो एंट्री बन जाती है हर्निश अकाउंट डेबिट 81,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग करके दिया है। इस एंट्री से क्या पता चलता है कि हर्निश अब हमें 81,000 रुपीज देगा। 78,000 डेबिट यहाँ पे किया है, 3,000 डेबिट यहाँ पे किया है, मतलब हर्निश को हमने 81,000 का डेटर बनाया है। चलिए, अब क्या हुआ, इसकी मेच्योरिटी डेट यानी कि 18 दिसंबर के दिन पे पेमेंट हमें मिल गया, तो ये तो सबसे इजी एंट्री हो गई। 18 दिसंबर 2016 के दिन पर हमको पेमेंट मिल गया है, तो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंफ्यूजन हो तो कैश ऑप्शन में डाल देना, बैंक अकाउंट डेबिट। हर्निश से पैसा पूरा मिल गया, हर्निश का अकाउंट क्लोज करेंगे, हर्निश अकाउंट टू हर्निश अकाउंट रुपीज 81,000। ठीक है, इस तरीके से यहां पे एंट्रीज कंप्लीट होंगी। अब इन द बुक्स ऑफ हर्निश करेंगे। हर्निश की बुक में ये एंट्रीज कैसे होंगी, चलिए देख लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हर्निश हमको बनना बनेगा। हम लोग हर्निश बने, मतलब हमने गुड्स खरीदा है। हाँ, हमने गुड्स खरीदा है, तो हमने कौन सी डेट पे गुड्स खरीदा है, 16 पे हमने गुड्स खरीदा है, 16 तारीख को, 16 जून 2016 गुड्स परचेज करने की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे परचेज किया है, संजय से, टू संजय अकाउंट।
कितने का गुड्स परचेज किया है? 78,000 का गुड्स परचेज किया है। 4 दिन बाद 20 तारीख को संजय ने हम पे एक बिल ड्रॉ किया। संजय ने हम पे एक बिल ड्रॉ किया, हमने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। 4 महीने का बिल था ये, हमने ऑन द स्पॉट ही बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, संजय अकाउंट डेबिट, संजय का अकाउंट क्लोज करेंगे, संजय रिसीवर है, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। अगेन अमाउंट रहेगी, अरे सॉरी 78,000 यहां पे लिखना बाकी रह गया। अमाउंट वही रहेगी 78,000, 78,000। ये दो एंट्रीज में तो कोई टेंशन है नहीं। अब हम लोग भी वेट कर रहे थे, लेकिन हमारे अकाउंट में कुछ पैसे रहे नहीं। मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही हमने संजय को कॉल करके बोल दिया हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आप बैंक में लगाना ही मत वो बिल, आप प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आप क्या कीजिए, बिल को कैंसिल कर दीजिए। आप अगर बिल को कैंसिल करते हो तो 2 महीने का नया बिल एक्सेप्ट करने के लिए मैं रेडी हूं, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000। ठीक है, हाँ, ये संजय मान गया। तो इसके लिए अब बिल कैंसिल हुआ है 15 अक्टूबर को, तो पहले 15 अक्टूबर को बिल कैंसिल करने की एंट्री करेंगे। बिल कैंसिल करने के लिए अगेन क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। संजय को हमने हमारा क्रेडिटर वापस से बना लिया, अगेन 78,000 रुपीज से। मैं वही चीज एक बार और रिपीट करूंगा कि भाई इंटरेस्ट का एंट्री भी इसी में कर देना चाहिए था, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट कर रहा हूं। देखो, हमने जब उधार लिया है तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। यहां पे क्या था, इंटरेस्ट इनकम थी संजय की, लेकिन यही इंटरेस्ट हर्निश के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होने की वजह से इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट होगा 15 अक्टूबर 2016 के दिन पर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा, लायबिलिटी नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको मेरे क्रेडिटर की वैल्यू में ही ऐड कर दूंगा, फॉर द सेम रीजन जो हमने यहाँ पे हरनिश का अकाउंट बनाया था। अब हम यहाँ पे संजय का अकाउंट बना देंगे, संजय अकाउंट। मैंने अपने क्रेडिटर बना दिए 81,000 के, 81,000 का क्रेडिटर बना दिया। 78,000 का क्रेडिटर संजय को यहाँ पे बनाया था, 3,000 का क्रेडिटर संजय को मैंने यहाँ पर बनाया है। अंडरस्टूड। एंड लास्ट में जब इसका मेच्योरिटी आया, कितने दिन पे था इसका मेच्योरिटी, 18 दिसंबर 2016 के दिन पर जब मेच्योरिटी आया तो हमने पूरा पेमेंट कर दिया। मतलब संजय का अकाउंट अब वापस से क्लोज हो जाएगा, संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 81,000 का पूरा पेमेंट हमने दे दिया। तो ये बिल को, पुराने बिल को कैंसिल करके रिन्यू करने का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो सबसे टफ क्वेश्चन होगा। शायद इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन उसी को कंसिडर किया जा सकता है, जो कि करवाऊंगा अगली सभा में। तब तक के लिए दफा हो जाइए।